तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप भी डायरेक्ट सेलिंग में सेल्स करना तो सीख गए, लेकिन लीडर नहीं बना पा रहे, यानी अपनी टीम डेवलप नहीं कर पा रहे? तो दोस्त, ये आज का ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है कि कैसे अपनी टीम को बिल्ड करें, यानी सेल्स से लीडरशिप में कैसे कन्वर्ट करें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपको मिलने वाला है हाउ टू कन्वर्ट सेल्स इनटू लीडरशिप। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड एक से एक बेहतरीन नॉलेज मिलती है। और डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी कई सेक्टर में आप ग्रो कर सकते हैं। दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ हर सेक्टर की नॉलेज आपको फ्री में दी जाती है, और इसीलिए लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लगता नहीं है लोगों का। और बाहर इसी नॉलेज का हो सकता है 10-10 लाख रुपए फीस लग जाएगी, तो लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वहाँ 10 लाख लगा है। तो दोस्त, फ्री में मिल रही तो नॉलेज का फ़ायदा उठाओ, नॉलेज लो, क्योंकि जो सीख रहा हो वही ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा, जो सीख नहीं रहा वो वहीं की वहीं रुका है। चलिए, तो आज का जो सेशन रहेगा, हाउ टू कन्वर्ट सेल्स इनटू लीडर्स। सेल्स करना आप सीख गए, प्रोडक्ट आपका निकलने लगा, तो ये बहुत बढ़िया सिग्नल है अगर आप सेल्स करना सीख गए, लेकिन टीम डेवलप नहीं कर पा रहे। दोस्त, उसी सेल्स में से वही आपका जो कंज्यूमर है वही आपका लीडर्स बनेगा। कैसे बनेगा लीडर्स, वो आपको आज पूरी टेक्निक मिलने वाली है कि सेल्स से लीडर कैसे बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप इस ट्रेनिंग सेशन में आए हो और कुछ सीख रहे हो तो दोस्त, बधाई हो कि आप हकदार हो। डायरेक्ट सेलिंग में आप ग्रो करना चाहते हो, और यही लोगों को सिखाना है। जो आपकी सेल्स टीम है, अगर आप उसको मीटिंग तक लेकर आ गए तो समझो उसी दिन से वो लीडर बनना शुरू हो जाएगा। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, अगर आप जिंदगी में सीखने के लिए तैयार नहीं हो, नो वन कैन हेल्प यू, तो दुनिया में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। भले ही लोग कंधे पर हाथ रख दें, कुछ भी आपको बोल दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। दुनिया में कुछ भी हो जाए दोस्त, बिना सीखे आप एक कदम नहीं आगे बढ़ सकते। इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू लर्न, अगर आप सीखने के लिए इच्छुक हैं तो आपको कोई दुनिया में रोकने वाला नहीं है। चाहे जितनी लोग टांग पकड़कर आपकी खींचे, कोई आपको वापस नहीं खींच सकता, कोई आपको जीतने से नहीं रोक सकता। हर हाल में आप जीतोगे। यानी जो ओवरऑल सार क्या हुआ, सीखना बंद तो जीतना बंद। जो सीखने को तैयार है वही जीतेगा, और जो सीखने को तैयार नहीं है वो कभी भी नहीं जीत सकता। उसके लिए चाहे आप सोने के सिंहासन पर उसको बैठा देना, वो ज़िंदगी में बढ़ ही नहीं सकता आगे, जो सीखने को तैयार नहीं है। क्योंकि दुनिया का हर काम सीख कर ही किया जा सकता है, और बिना सीखे दोस्त साइकिल भी चलाई नहीं जा सकती। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस मीटिंग में आए हो, इसका मतलब आप बढ़ने के लिए आए हो, और बढ़ोगे भी निश्चित। 100% आप तरक्की करोगे एक दिन। चलिए, आज जो ट्रेनिंग सेशन आपको मिलने वाला है, लोगों को कैसे तैयार करें, लोगों को कैसे लीडरशिप के लिए तैयार करें, कैसे लीडर बनाएं, हाउ टू कन्वर्ट सेल्स टू लीडर्स। चलिए, एक एक पॉइंट को दोस्त ध्यान से लिखना, समझना, क्योंकि यहाँ जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है दोस्त, एक एक शब्द बहुत काम का है अगर आप मानो तो, और नहीं मानो तो फिर तो सबके लिए यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल भरा पड़ा है, अनलिमिटेड नॉलेज है। फर्स्ट जो FIM होता है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही आपने किसी को ज्वाइन कराया, ID एक्टिवेट हुई दोस्त, 24 से 72 घंटे के अंदर आपको एक मीटिंग रखनी है उसके साथ। कौन सी? उस मीटिंग को बोला जाता है FIM मीटिंग, यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। अगर ये आपने नहीं की है तो वो आदमी कभी भी आपको छोड़कर जा सकता है, यानी वो अभी 10% ही चांस है आएगा आपके साथ में। लेकिन ये मीटिंग अगर आपने कर ली तो वो आदमी आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ नॉलेज ही तो है जो बिजनेस करवाती है, नॉलेज ही तो है जो लोगों को इकट्ठा करके रखती है। और तो कुछ है नहीं आपके हाथ में, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई ऑफिस है, ना कोई बहुत बड़ा सेटअप है कि किसी को देख कर लोग रुक जाए। केवल आपके शब्द ही है, यानी आपके पास जो नॉलेज है, जो टूल्स है, जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, वही बस आप बता सकते हो केवल। अगर बताने मात्र से करोड़ों रुपए आता है तो दोस्त सीखना तो पड़ेगा ही। तो पहली मीटिंग में क्या क्या आपको करना है, सबसे पहले उसको कंप्लीट टूल्स सिखाना है। जैसे जूम एप्लीकेशन नहीं है उसके मोबाइल में तो जूम डलवाओ, क्योंकि जूम नहीं होगा तो वो जूम वाली मीटिंग में नहीं आ पाएगा। जैसे आज आप कनेक्ट हो जूम से तो आपको आता है या किसी ने बताया होगा
कभी ना कभी तो किसी ने आपको बताया होगा कि जूम एप्लीकेशन से मीटिंग में ऐसे कनेक्ट होते हैं। अब नया आदमी है, उसको नहीं आता है, तो दोस्त उसको सिखाना पड़ेगा। इसके बाद जो भी कंपनी में आप काम करते हो, उस कंपनी का कोई एप्लीकेशन होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई वेबसाइट होगी, उसके बारे में उसको नॉलेज देना कि आईडी कैसे लगाते हैं, ऑर्डर कैसे डालते हैं, परचेज ऑर्डर, इनकम कैसे देखते हैं, किसी ने माल परचेज किया तो कहाँ दिखेगा, बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है, ये चीज़ें उसको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग में देना है। इसके बाद सारे टूल्स उसको देने हैं। प्लान बुक हो गया, प्लान बुक के अलावा कंपनी का प्रोडक्ट प्रोफाइल, प्राइस लिस्ट, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट का नॉलेज। इमीडिएट वो क्या करेगा, उसने ज्वाइन कर लिया, अब प्रोडक्ट का नॉलेज है नहीं, वो बताएगा क्या लोगों को, तो उसको टूल्स सारे देने ही देने हैं आपको। सेट गोल्स ऑफ एवरी न्यू ज्वाइनर्स इन FIM। दोस्त, हर आदमी का मंथली, वीकली, लाइफ का गोल अगर नहीं बनाया, उसकी डायरी में गोल बनवाना है आपको, क्योंकि गोल नहीं है किसी के पास, इसीलिए पूरी ज़िंदगी गोल गोल घूमते रहते लोग। और जिसके पास गोल होता है वो अपने डायरेक्शन में, अपनी धुन में बढ़ा चला जाता है। अगर आपने भी अभी तक गोल नहीं बनाया तो दोस्त आप भी गोल गोल घूम रहे होगे और कहीं भी नहीं ज़िंदगी में पहुंचोगे, वहीं चक्कर लगाते रह जाओगे। फर्स्ट मंथ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। अगर इतने काम आपने कर दिए, फिर आपका एक टारगेट है, आप अपने भी जो भी आदमी है आपका ज्वाइन किया है, उसको पहली इनकम हर हाल में दिलवानी है। यही गोल बनवा दो उसका, यही उसका गोल बनवा दो कि पहली इनकम ये लेनी है आपको। अब पहली इनकम के लिए कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों को कॉल करना है, कितने प्रोडक्ट बिकने चाहिए, कौन कौन से प्रोडक्ट बिक सकते हैं उसके एरिया में, कितने लोगों से उसको मिलना है, यही उसके गोल बनवा दो पहले महीने में। और दोस्त, ये गोल आपने बनवा दिए और 70% भी गोल उसके पूरे हो गए अगर, तो इनकम आने से कोई रोक ही नहीं सकता उसको। और इनकम आ गई तो दोस्त 90% आपका लीडर पहले ही महीने में बन गया, यानी वो तैयार हो गया काम करने के लिए। हर नया आदमी तब तक संदेह में रहता है जब तक उसको इनकम नहीं आती है। इनकम आ गई तो उसको वहीं से बिलीव होना शुरू हो जाता है। क्या आपने ये किया है अभी तक? अगर नहीं किया है तो दोस्त आज से ही शुरू कर दो, यानी डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत आपकी आज से होगी। भले ही आपने 3 महीने पहले आईडी लगी हो, 6 महीने पहले लगी हो, साल भर पहले लगी हो, अगर ये काम आपने नहीं किए हैं तो दोस्त नया जो भी आएगा उसके साथ ये करना है। पुराना भी कोई आदमी है उसके साथ भी करना है। हाँ, कोई आने कोई तैयार नहीं मीटिंग में तो उस पर टाइम खराब नहीं करना है, साइड में करो, उसको रिजेक्ट करो, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या है देश में। किसी एक के पीछे मत पड़े रहो ज़िंदगी भर, टाइम खराब मत करो। जो आना चाहे, बढ़ना चाहे, उसको बढ़ाओ, जो पीछे भागना चाहे उसको और पीछे कर दो, दूर कर दो, क्योंकि जैसे लोगों में आप रहोगे वैसे ही बन जाओगे। खराब लोगों में रहोगे, खराब बनोगे। इसलिए जो लोग बढ़ना चाहता हो लाइफ में, सपने हो जिनके, ड्रीम हो, उन्हीं लोगों को यहाँ पर जगह है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि 10-20 हज़ार तो कमाने के लिए हज़ारों लाखों साधन है मार्केट में, कहीं से कमाए जा सकते हैं। लेकिन 10-20 करोड़ रुपए कमाने के लिए या तो आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हो तो कमाए जा सकते, या दूसरा ऑप्शन है सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जहाँ बिना रुपए लगाए कमा। अब रुपया नहीं लगाना तो क्या करना है? नॉलेज लेनी है आपको, तब बढ़ना है। कुछ तो देना ही पड़ेगा, बिना त्याग के दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। आप सीखना भी नहीं चाहते हो और रुपया भी नहीं लगाना चाहते हो, तो फिर इसका मतलब आप बढ़ना ही नहीं चाहते हो लाइफ में। तो चलिए, ये समझ आया होगा आपको, पहली मीटिंग जरूरी रखना है 24 घंटे के अंदर। इसीलिए कहते हैं शुरुआत में उतनी ही आईडी लगाओ जितनों को आप संभाल पाओ। अगर आपने 3 आईडी लगा दी आज, तो कोशिश करो इकट्ठा बैठा लो उनको, एक जगह मीटिंग कर दो अगले दिन। अब अलग अलग डायरेक्शन के हैं, एक पूरब में एक पश्चिम में, तो क्या करोगे? आपको अलग अलग जाना पड़ेगा। जब अलग अलग जाना पड़ेगा तो आपके पास दोस्त लिमिटेड टाइम है, उसको प्लान करके ही आपको मीटिंग करनी है। अब आपने किसी को छोड़ दिया, 7 दिन तक नहीं जा पाए, तो दोस्त वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा आपका प्रोस्पेक्ट। चलिए, अब जानते हैं पावर ऑफ पर्पज। पर्पज क्या होता है? ये दोस्त जो FIM मीटिंग करोगे उसी में आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए, आपका भी प्लस आपके जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी आपका कंज्यूमर है, उसका पर्पज एकदम क्लियर होना चाहिए कि इस बिजनेस के थ्रू वो लाइव में कहाँ पहुँचना चाहता है, कहाँ जाना चाहता है। अगर आपने पर्पज नहीं बनाया है तो दोस्त आप आज ही पर्पज बनाओ अपना, कि क्या अचीव करना चाहते हो उस बिजनेस से, और उसको भी पर्पज बनाना है, यानी ड्रीम, गोल, विजन, मिशन। ये चीज़ अगर आपने नहीं बनवाई है तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। इस बिजनेस को करने का क्या उद्देश्य है आपका? लोगों की सेवा करना हो सकता है, लोगों को हेल्दी प्रोडक्ट देके उनकी हेल्थ
पर काम करना हो सकता है। और ये दोस्त दिल से होना चाहिए, ऐसा नहीं हम दिखावा के लिए कर रहे हैं कि हम चिल्ला रहे लोगों को हम हेल्थ सही करेंगे हेल्थ, और कोई आया आपसे मदद लेने तो आप उसको दूर भाग रहे हैं उससे। रियल में होना चाहिए। क्या रियल में लोगों को आप रोजगार देना चाहते हो, या सिर्फ पहली बार उसने माल ले लिया बस खत्म हो गया रोजगार? ऐसा नहीं होना चाहिए। माल लेना सेकंड कैटेगरी का काम होना चाहिए। अगर आपने ठाना है हम लोगों को रोजगार देंगे, लोगों को इनकम कराने का साधन देंगे घर बैठे, तो दोस्त इनकम दिलाना आपका टारगेट होना चाहिए। हर हाल में इनकम दिलानी उसको, जो हकदार हो, जो लेना चाहता हो उसको, न कि जो दूर भाग रहा हो उसको आप इनकम दिलाओगे। चलिए, पावर ऑफ मीटिंग क्या है? अगर आप डेली मीटिंग में आते हो तो आप खुद समझ रहे होगे मीटिंग में आपको क्या सिखाया जाता है। क्या आप इस ट्रेनिंग से बढ़ सकते हो आगे? शायद आपको आइडिया लग गया होगा। अब आप अपनी टीम की मीटिंग कर नहीं रहे, ना उसको लेके आ रहे मीटिंग में, तो क्या वो बढ़ सकता है? नहीं बढ़ेगा दोस्त, कभी नहीं बढ़ेगा। वो वहीं खड़ा रहेगा जहाँ पर खड़ा है, क्योंकि बिना डीजल डाले गाड़ी भी नहीं बढ़ती है एक कदम। तो लोग कैसे बढ़ सकते हैं? और ये फ्यूल का काम करती है मीटिंग। नॉलेज जो है अपना फ्यूल है, माइंड का फ्यूल है, और माइंड ही हमें आगे बढ़ाता है। हमारा माइंड ही हमें आगे बढ़ाता है। आप जब भी कुछ सोचते हो फलानी जगह जाना है, तो दोस्त माइंड ही तो डिसीजन लेता है। अब आपको क्या तरक्की करनी, क्या सफलता हासिल करनी, ये भी डिसीजन माइंड लेगा। तब माइंड में जब आप अच्छी अच्छी नॉलेज डालोगे तो माइंड अच्छे अच्छे डिसीजन लेकर आपको अच्छे मुकाम पर पहुंचाएगा। एवरी संडे आपकी होम मीटिंग होनी चाहिए या ग्रुप मीटिंग। अगर आपकी ये मीटिंग नहीं हो रही तो आप फ्यूल नहीं डाल रहे हो माइंड में। फ्यूल नहीं दोगे तो गाड़ी आगे बढ़ने वाली नहीं। अपनी टीम की हर संडे आपको मीटिंग करनी चाहिए फिजिकल, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं आपकी मीटिंग में जिनके पास नेट की प्रॉब्लम हो, या ऐसी जगह रहते हो जहाँ नेटवर्क का इश्यू हो, या ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको नॉलेज अच्छी है, रिलेशन अच्छे हैं मार्केट में, लेकिन उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन चलाना नहीं आता है। कोई सीनियर लोग ऐसे हो सकते हैं। तो वो दोस्त होम मीटिंग या ग्रुप मीटिंग से ही डील होंगे, क्योंकि नॉलेज उन पर कैसे पहुंचेगी? ऑनलाइन तो संभव नहीं है, तो ऑफलाइन के थ्रू जा सकते हो। लेकिन उनके थ्रू आपको कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ऑनलाइन में परफेक्ट है, फिर वही लोग उसको मीटिंग देते रहेंगे। तो एक बार तो आपको मशक्क़त करनी ही पड़ेगी। तो हर संडे आपकी मीटिंग होनी चाहिए, और उस मीटिंग में क्या क्या होना चाहिए? प्लान, 30 से 40 मिनट प्लान होना चाहिए, 30 से 40 मिनट प्रोडक्ट की बात होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? लिस्ट बनवाना है। वहीं पर जो भी मीटिंग में आए उनको कहो लिस्ट बनाओ। इनविटेशन करा सकते हो आप, कॉल करो सबको। और क्या कर सकते हो? तो दोस्त वहाँ जो नए लोग आएंगे आपकी मीटिंग में, क्योंकि कोई आया कि संडे मीटिंग में चल रहा है, तो दोस्त अपने दोस्त को लेके आ सकता है, अपने किसी रिलेटिव को लेके आ सकता है, अपने पड़ोसी को लेके आ सकता है। चलो यार आज मीटिंग में चलते। तो जब वो सुनेगा 2 घंटे, तो दोस्त उसका भी मन करेगा ज्वाइन करने का, तो उसको तुरंत की तुरंत वहीं पर आईडी एक्टिवेट कर दो आप। इसके बाद उसको आगे की ट्रेनिंग दे सकते हो थोड़ी बहुत, जो FIM मीटिंग में होता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग में पहले पेज में बताया था, वो उसको ट्रेनिंग दे दो थोड़ी सी, जो भी नए लोग आए हैं उनको। चलिए, नेक्स्ट है S5 रूल्स। S5 रूल्स दोस्त आपको 24 घंटे अपने माइंड में रखना है और अपने लोगों को भी सिखा देना है। क्या होता है S5 रूल्स? लिख लेना, बहुत काम का रूल्स है ये। हम लोग क्या सोचते हैं कि जो आ गया, हमने जिसको समझा दिया वो छोड़ के चला गया, उसने हमारी बात नहीं मानी, उसने प्रोडक्ट नहीं लिए, हमने 5 लोगों को दिखाया, 5 ने मना कर दिया, आज 2 से प्लान प्रेजेंटेशन किया, 1 ही आया, 2 में 1 नहीं आया। ये सोचकर हम नेगेटिव होते रहते हैं, क्योंकि अपना जो ब्रेन है दोस्त नेगेटिव चीज़ें सोचता है, नेगेटिव पकड़ता है। उसके लिए S5 रूल्स हमेशा ध्यान रखना। क्या है? सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे। इसलिए समवन इज वेटिंग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं इस काम के लिए, और रियल में हैं। रियल में बहुत से लोग बैठे घरों में इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई ऐसा काम मिल जाए। लेकिन कब मिलेंगे? जब आप उनके पास जाओगे, उनको इनवाइट करोगे, उनका नाम अपनी लिस्ट में लाओगे, तब तो वो जानेंगे। वो आपसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बहुत से लोग दुनिया में। उसमें से आप भी हो सकता हो, आप भी शायद है। हर आदमी पैसे के लिए आज छटपटा रहा है, कहीं से पैसा आ जाए। तो दोस्त ये एक मौका है, उसके लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी है। इसलिए स्टार्ट कर दो बस अपना काम। ये मत सोचो कि हमें रिजेक्शन मिलेगा, किसने मना कर दिया, किसने काम स्टार्ट कर दिया, कितने लोगों ने प्लान नहीं देखा। ये बिल्कुल भी मत सोचो। ये सोचोगे तो आपका काम कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा।
बस इस काम को आप स्टार्ट कर दो, सारे काम ऑटोमेटिक होते चले जाएंगे। दुनिया में सबसे कठिन काम पता कौन सा होता है? किसी काम को स्टार्ट ना करना सबसे कठिन काम है। शुरुआत ही सबसे कठिन होती है। शुरुआत कर दी तो दोस्तों वो काम आसानी से पूरा हो जाता है। चलिए, पावर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने से क्या मिलता है लोगों को, क्या फ़र्क पड़ता है लोगों की लाइफ में? इस बिजनेस को सीखने के लिए कोई कोचिंग नहीं लेनी है, अलग से कोई फीस नहीं देनी है आपको। ये दोस्त पहला ऐसा बिजनेस है, अगर आप सिर्फ कोई भी मीटिंग मिस ना करो, चाहे जूम मीटिंग हो, संडे मीटिंग हो, मंडे मीटिंग हो, वीकली मीटिंग हो, अगर आप सारी मीटिंग अटेंड करते हो केवल, तो आप डायरेक्ट सेलर अपने आप ही बन जाओगे। इनकम भले ही शुरुआती दौर में आप ना ले पाओ, लेकिन केवल मीटिंग में जाते रहे अगर, तो ये गारंटी है आप करोड़ों रुपए के आदमी बन जाओगे। आप जिस दिन चाहो उस दिन करोड़ों रुपए का काम स्टार्ट कर सकते हो। बस शर्त यही है कि शुरुआत करनी पड़ेगी। शुरुआत नहीं करोगे तो करोड़ों रुपए नहीं मिल सकता। एक्शन लेना पड़ेगा आपको। लोगों के साथ आपका व्यवहार ही तय करेगा कि वो टीम में रहेगा या नहीं रहेगा। आपका व्यवहार, आपका रिलेशन कैसा है लोगों के साथ। क्या आप आखिरी दम तक साथ निभाने को तैयार हो, तो वो आदमी हर हाल में आपके साथ काम करने को तैयार होगा। आप ही को डाउट है, आप दूर दूर भाग रहे हो उससे, उलझी उलझी बातें कर रहे हो, तो दोस्त वो कभी नहीं आने वाला। सिस्टम के हिसाब से काम करना है और सिस्टम को ही प्रमोट करना है। ये हमने जो फाउंडेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में आपको बताया था। सिस्टम क्या होता है? झूठ नहीं बोलना है, किसी के पैसे के साथ चीटिंग नहीं करनी है, झूठ बोलकर ज्वाइन नहीं कराना है, प्रोडक्ट के बारे में झूठ बोल के प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, जो है उतना ही बोलकर सेल करना है। क्योंकि जो सच बोलकर आएगा वही टिकेगा, झूठ बोलकर आएगा वो हमेशा के लिए चला जाएगा आपका। इसलिए कभी भी चीटिंग, धोखा, झूठ नहीं होना चाहिए। नॉलेज भी दे रहे तो ऐसी नॉलेज होनी चाहिए जहां लोग बिलीव कर सकें कि ये जेन्युइन नॉलेज है। झूठी नॉलेज भी ना दो किसी को कि आपने कुछ सीखा, आप नमक मिर्ची लगाकर कुछ बता रहे आगे। जो सीखो एक ही फार्मूला है, एज इट इज ट्रांसफ़र कर दो। जो ऊपर से सिखाया जाए वही आप नीचे सर्कुलेट कर दो। बस यही एक मंत्र है डायरेक्ट सेलिंग का। बी, एक ट्रिपल बी फार्मूला होता है डायरेक्ट सेलिंग। ट्रिपल बी फार्मूला क्या होता है? ट्रिपल बी का मतलब होता है बिजनेस बिल्डिंग बिल्डर। क्या हुआ? बिजनेस बिल्डिंग बिल्डर। आपको ऐसे लोग तैयार करने हैं जो बिजनेस को बिल्ड कर सकें, क्योंकि दुनिया में जो 5% लोग हैं वो इस फार्मूले को यूज करते हैं और 95% कैटेगरी इस फार्मूले को यूज नहीं करती। इसलिए वो ज़िंदगी भर दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। आप किसी आदमी को देख लेना जो 95% कैटेगरी में, वो किसी ना किसी के लिए बिजनेस कर रहा, किसी न किसी के लिए नौकरी कर रहा, किसी और के लिए काम कर रहा। और 5% लोग ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जो काम करते हैं, जो उनको बिजनेस करके देते हैं। यू डोंट बिल्ड ए बिजनेस। आपको बिजनेस तैयार नहीं करना है, क्योंकि बिजनेस तैयार करोगे तो दोस्त एक लिमिट में कर पाओगे, एक एरिया में कर सकते हो, दायरे में, एक पर्टिकुलर कैटेगरी में कर सकते हो। डॉक्टरी की पढ़ाई की है तो डॉक्टरी का बिजनेस कर सकते हो। क्या उसमें आप कोई फैक्ट्री लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम किया है तो अकाउंटिंग का काम कर सकते हो। एडवोकेट की पढ़ाई की तो एडवोकेट का बिजनेस कर सकते हो। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग ऐसी चीज़ है जहां आप हर सेक्टर के आदमी को बिजनेस दे सकते हो। यू बिल्ड पीपल। आपको लोगों को तैयार करना है एंड देन पीपल बिल्ड द बिजनेस। जिग जिगलर का कहना है कि आपको ऐसे लोग तैयार करने हैं जो बिजनेस को तैयार कर रहे हो। ये 5% लोगों का फार्मूला है। अभी यहाँ पर कई लोग मीटिंग में या यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो हो सकता माइंड में आया हो, क्या आया होगा कि हम काम करेंगे और किसी और को इनकम जाएगी। तो दोस्त अभी आप 95% वाली सोच रहे हो। ऐसा क्यों नहीं सोचते हो? आप ऐसे लोगों को तैयार करो जो बिजनेस को तैयार करें, तब आप 5% कैटेगरी में हो। सोच बदलो, सिर्फ सोच बदलने से पूरी जिंदगी बदल सकती है। चलिए, तो थैंक यू। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि टीम कैसे डेवलप करेंगे, अपनी सेल्स से कन्वर्ट कैसे करेंगे, लीडर कैसे बनाएंगे।